नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुँचे हैं सेक्टर 15 और आपको बता दें आज बड़ी ही काम की खबर आपको दिखाने वाले हैं। पहले आपको दिखा दें, ये जो देख रहे हैं आप देखकर दंग रह जाएंगे कि आज ये क्या दिखा रहे हैं। ये देखें, ये सारा जो घर का वेस्टेज है, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई और ये देखें नारियल लाते हैं हम पूजा में, उसका वेस्ट हो गया। खिलौने होते हैं बच्चों के, तो खिलौने जब टूट जाते हैं तो वो वेस्टेज हो जाते हैं। ये देखें, जब हम कोई भी सामान लाते हैं खाने पीने का रसोई में, चाहे वो कुरकुरे हो या फिर दलिया हो या फिर चीनी के पैकेट हो, बिस्किट के पैकेट हो, रस के पैकेट हो, सब चीज़ पॉलीथीन में आती है। ये आप देख रहे हैं, ये वो चीज़ हैं। और ये देख सकते हैं, ये रूह अफ़ज़ा, टमाटो सॉस वगैरह की जो बोतलें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती हैं, वो हैं। और ये बैग है, रैपिंग बैग, जो गिफ्ट वगैरह कुछ भी आती हैं तो उनमें रैप किए होते हैं और पॉलीथीन होती हैं। साड़ी वगैरह लाते हैं तो उनमें भी। और ये आप देख रहे हैं, ये तो हर कोई यूज़ ही करता होगा। लंच लगाते हैं बच्चों को, टिफ़िन देते हैं तो उसमें भी फॉइल पेपर और ये कुछ लोहे का सामान। और उसके बाद ये जो लगभग अब हर घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी के सहारे अब लोग चल रहे हैं। ये दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो उनके जो ये खाली बचे हुए जो रैपर रहते हैं, ये वो हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आपके ये दिए, मिट्टी से बने हुए दिए। और ये देख रहे हैं, और बात करेंगे आज इन सब के ऊपर, क्या कारण है ये आपको दिखाने का और इनसे क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। फरीदाबाद, आप सभी लोग घरों में डस्टबिन यूज़ करते हैं, उन डस्टबिनों में जो लाइनर लगाते हैं, जो ब्लैक कलर की जो पिन्नी लगाते हैं, और चाहे उसमें कैसा भी कूड़ा डालें, ऑफिसों में भी होता है, उसमें भी वहाँ भी लगाते हैं, जबकि ऑफिस में कोई भी लिक्विड वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, वहाँ तो बस पेपर होता है, ओनली पेपर, जो कागज़ पड़ता है, सूखा कागज़ रहता है। लेकिन उसके बाद भी उसको वो पिन्नी लगाते हैं डस्टबिन में, और वो पिन्नी निकाल कर उसको बांध कर और दे देते हैं जो कूड़ा लेने आते हैं उनको। लेकिन उसका क्या नुकसान होता है वो हम जानेंगे और बात करेंगे। आज हमारे साथ सरला गर्ग जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज इन्होंने ये जो पूरा वेस्टेज का सामान निकाला है उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, आज ये आपने सारा घर का पूरा जो जितना भी कूड़ा है वो निकाल दिया है टाइप ऑफ वेस्ट। जी। तो ये जो वेस्ट है इसका कैसे क्या यूज हो सकता है वो आज बताइए। हाँ, ये ऐसा है कि सेग्रीगेशन, शहर को हमको ठीक करने के लिए सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन है कि एवरी टाइप ऑफ सेग्रीगेशन हम करते हैं, और उस सेग्रीगेशन पे आज हम बात करेंगे कि कौन सा सेग्रीगेशन नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है एक्चुअली। जैसे अनअवॉइडेबल प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो जो हमने आपने दिखाया बड़ा प्लास्टिक, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हम दालें हाथ में नहीं ला सकते, हम कोई भी चीज़ ग्रोसरी हाथ में नहीं ला सकते, तो ये अवॉइडेबल नहीं है। ऐसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, मेरे घर में प्लास्टिक आता ही नहीं है। ये जितना भी प्लास्टिक है ये अनअवॉइडेबल है क्योंकि इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकती, तो इसको मैं बिल्कुल अलग करती हूँ। बड़े प्लास्टिक को मैं बिल्कुल अलग करके इसकी वो बना के, पाइल बना के, कंपनीज भी आती है, मैं उसका भी बाद में जिक्र बताऊंगी कि कौन ले लेता है इसको, लेके इसको कंप्रेस करके वो रिसाइकल में भेज देते हैं। ऐसे लोगों ने भी सेवा का कार्य शुरू कर रखा है। और जैसे छोटा प्लास्टिक है, हम क्या करते हैं फिर सेग्रीगेशन करते हैं तो बड़ा प्लास्टिक छोटा प्लास्टिक मिला देते हैं। हाँ, छोटा वाला ये है। तो ये दूध के ऊपर जो बॉटल के ऊपर तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, मैं दूध की थैलियाँ नहीं लेती हूँ, बट ये जो रैपर है हाइजीनिक के लिए ये तो मेरे को यूज़ करना पड़ता है। बट जब इसके साथ आप बड़ा मिला देते हैं और आप दे भी देते हैं किसी को, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि छोटे प्लास्टिक को अलग करना। तो इसके लिए हम एक छोटा प्लास्टिक का अलग बना ले। वो 6 महीने लगते हैं उसको भरने में, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं भरता है, ज़्यादा भी लग सकता है तो 3 महीने में भर जाएगा। तो उसको हम बांध के यदि टाई करके उसको हम कूड़े वाले को या जो कंपनीज लेने आती है उनको देते हैं तो उनके लिए ईजी होता है उसको रिसाइकल करना। और ये बड़े प्लास्टिक तो सब बिक ही जाते हैं, ये तो हर चीज़ बिकती है एक्चुअली। आप देखिए हर चीज़ बिकती है फिर भी हमारा शहर गंदा है, बिकॉज कि हम उसको ठीक नहीं रख पाते, हम उसको सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं। अब आपने बात करी थी डस्टबिन के लाइनर की,
ये फैशन तो बहुत आ गया है कि हम डस्टबिन में लाइनर लगाते हैं। सजा के रख देते हाँ उसको लाइनर लगा के रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा कपड़ा आता है, फिर वो लाइनर। आप ये देखिए, आपके घर में 4 बाथरूम या 4 रूम है, उसमें आप लाइनर लगाते हैं तो 365 इंटू 4 आप कर लीजिए, कितना प्लास्टिक आपने बेमतलब का, बिना रीज़न का आपने पृथ्वी पे डाल दिया, चाहे उस पृथ्वी पे डाल दिया। वो कागज़ होता है, कागज़ को आप किसी भी, मैं तो खाद बनाती हूँ पत्तों की है, मैं कागज़ उसमें डाल देती हूँ। मैं कभी लाइनर नहीं लगाती 20 साल से मेरे कोई भी डस्टबिन में। और किचन में लाइनर लगाते हैं लोग कि किचन का डस्टबिन गंदा हो जाएगा, ठीक है। और वो किचन में लाइनर लगा के उसके अंदर ईटेबल्स डालकर लोग कहते हैं कि हम तो 2 डस्टबिन रखते हैं, एक में हम खाने वाला वेट वेस्ट डालते हैं, एक में हम ड्राई डालते हैं। पर वो ड्राई और वेट को भी करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। वेट वेस्ट को आप लाइनर लगा के यदि देंगे किसी भी कूड़े वाले को और ये को, तो उसके लिए एक प्लास्टिक तो आपने वो लाइनर का भी डाल दिया ना, आपने ईटेबल्स अलग किया, वो एक्स्ट्रा दिया। वो क्या करते हैं, वो वेट वेस्ट को अपने टब में डालते हैं और उस लाइनर को धोना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो कहीं भी वेस्ट उसको थ्रो कर देते हैं, क्योंकि वो बिकता नहीं है, क्योंकि वो गंदा है, वो बिकता नहीं है। यदि ड्राई वेस्ट आपका ड्राई है और उसके अंदर कूड़ा नहीं है तभी बिकता है, तो वो उसको कूड़े वाले भी और कहीं डाल देते हैं उन लाइनर्स की। तो आप जब भी कहीं पर जाएंगे पूरे शहर में देखते हैं हम कि कूड़े वाला तो लेने आता है, बट कूड़ा पड़ा हुआ है इस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे। वो इसलिए पड़ा हुआ है कि हमने सेग्रीगेट अच्छे तरीके से नहीं किया है। और डस्टबिन की जो वेट वेस्ट की जो बकेट है, उसको आप वेट वेस्ट डालो, उसके टब में उसको पलट दो, उसके बाद तुरंत आप धो लो उसको। और धो के जो स्लर के साथ जो वो वाटर है वो आपके पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है वेट वेस्ट में लाइनर लगाने की। लाइनर मैम होता है कि वो जो खाने पीने का जो सामान है वो गिरते हैं पिन्नी में पैक करके, बांध के उसको फेंक देते हैं। गाय जब उनको खाती है तो फिर यस, वो तो करते ही हैं, जो सेग्रीगेट नहीं करते वो तो करते ही हैं। एवरी टाइम आपको सामान मिलेगा। किसी वन टाइम यूज़ प्लास्टिक के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। वन टाइम प्लास्टिक के अंदर जो ईटेबल्स डाल के हम डालते हैं, वो हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं अपने शहर के लिए भी और अपनी ज़िंदगी में भी, क्योंकि वो हमारे सिन है, हिडन सिन है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब कर दिया। हमने डाल दिया, उसको गाय ने खा लिया क्योंकि स्मेल आती है खाने की, और वो गाय मर गई, तो ये हमारे लिए सिन हो गया। तो प्लास्टिक में खाने का सामान तो हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है, क्योंकि जब आप गरम या कुछ भी चीज़ ईटेबल्स डालते हैं उसके अंदर प्लास्टिक के कण आ ही जाते हैं, तो वो आपके लिए भी नुकसानप्रद है और गाय के लिए तो है ही। जब आप थ्रो करते हैं तो गाय के लिए नुकसान है ही। तो ये हम बंद करें। वन टाइम प्लास्टिक तो हमें स्टॉप ही कर देना चाहिए। वो भी मैं चलो अभी बता देती हूँ। वन टाइम प्लास्टिक में सबसे बड़ा कल्प्रिट है पन्नी, जिसको आप पन्नी बोलते हो, जिसमें आप सब्जी लाते हो, फिर आप उसमें कुछ डालकर थ्रो करते हो। वो एक श्राप है हमारे शहर के लिए नहीं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए श्राप है। हम बाहर जाते हैं, हम बोलते हैं बाहर इतनी सफाई है, आप देखिए वहाँ पे बैन है। वहाँ यदि आप पन्नी में कुछ भी डाल के थ्रो कर देंगे तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। इवन हाउस होल्ड्स को भी फ़ाइन लग जाता है। तो आप फ़ॉरेन की बात तो ना ही करें, अपने शहर को फ़ॉरेन बनाने की कोशिश करें। तो वो जो पन्नी है वन टाइम में आती है, प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक की प्लेट और प्लास्टिक की पन्नी, ये 5 चीज़ है जिसको आपको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए। हम उसको यदि स्टॉप करेंगे और हम अनअवॉइडेबल प्लास्टिक को सेग्रीगेट करेंगे, वो चाहे टॉयज़ के रूप में हो, चाहे वो बॉटल्स के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर ही हमारे शहर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो बात तो एक हो गई। अब आप देखिए, दवाई जिसके बिना आपका काम चलता नहीं है किसी का भी, ये तो पहले ही बताया था। हाँ, ये 6 महीने 8 महीने में ये इस रैपर को एक तो कटिंग ना करे कोई भी, इसकी मेडिसिन ऐसे ही आउट करे और इसको एक जगह इकट्ठा करते रहे। ज़्यादा कोई के घर में बीमारी है तो हो सकता है वो 3 महीने में भर जाएगा। हमारे घर में कोई ज़्यादा नहीं है, लोग भी गेस्ट भी आते हैं, वो भी दवाई ले आते हैं, तो ये 12 महीने के अंदर मेरा ये भरता है। तो इसको मैं अब अलग करके दे दूँगी। ये एल्यूमिनियम है, ये बिकता है, ये बिकता है। पर आप जब कूड़े के साथ डालते हो तो इसका हार्म क्या है सुनिए। जो लोग वेट वेस्ट भी अलग नहीं करते, और ये दवाई का जो रैपर है
इसको कूड़े के साथ डालते हैं। कूड़े के साथ जब गंदा कूड़ा होता है तो वो कूड़े वाले कोई सेग्रीगेट नहीं करते, वो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में फेंकते हैं, वहाँ गाय जाती है। और इसका जो कॉर्नर होता है वो जब गाय कूड़ा खाती है ऐसे करके, तो उसके दोनों, एक ये वीडियो भी है, मैं डालूंगी ये वीडियो भी, दोनों साइड में उसके घाव हो जाते हैं, ये चुभ के कट जाता है। और इतने इतने डीप घाव हो जाते हैं कि वो गाय फिर गौशाला खोल रखी है लोगों ने, उसमें लेके जाते हैं, उसको ट्रीट नहीं भी करते पहुंच हैं। पाते। कई बार नहीं पहुंच पाती तो वो तड़फती रहती है। और इतनी गौशाला तो बन ही नहीं सकती ऑल ओवर इंडिया कि सारी गाय को ट्रीट कर सके हम। फिर भी गऊ पे बहुत काम हो रहा है, आई एम हैप्पी। बट हम पहले गऊ को बीमारी ना होने देना, ये छोटा सा रैपर हम उसके घाव क्यों करते हैं? तो इतना तो हम खुद भी कर सकते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गौशाला की सेवा करने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एवरी टाइम कि वो गौशाला में गाय को लाके ट्रीट करे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गऊ को हर्ट ही ना होने दें, वो है। और एल्यूमिनियम फॉयल हम डाल देते हैं उसी के साथ में, कूड़े ऐसे ऐसे करते हैं रोल और उसको हम डाल देते हैं। वैसे तो एल्यूमिनियम फॉयल के लिए मैं ये कहूँगी कि तो मैं तो यूज़ ही नहीं करती हूँ, ये तो हमारा गिफ्ट पैक वैक में आया हुआ है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। घरों में यूज होते हैं मैम, रोटी वोटी। होता है। एल्यूमिनियम फॉयल ना यूज करें। एल्यूमिनियम फॉयल पे जो एल्यूमिनियम लगा होता है, यदि आप गर्म खाना उसके अंदर पैक करते हैं तो वो एल्यूमिनियम के कण आपके खाने में चले जाते हैं और दैट इज़ कैंसेरियस। तो एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ ना करें। और जो नहीं मानते यूज़ ही करते हैं, बाज़ार से खाना मंगाते हैं, तो एटलीस्ट पृथ्वी को तो गंदा ना करें, वो एल्यूमिनियम को इस तरीके से पैक कर और रखते जाए। और ये एल्यूमिनियम फॉयल बिकता है मीन्स, आप समझिए, बिकता है मीन्स रिसाइकल होता है। तो हर चीज़ रिसाइकल होती है, हर चीज़ बिकती है। तो ये सेग्रीगेशन के लिए मैंने बताया। इवन हम टी लाइट यूज़ करते हैं, अभी फेस्टिव गया है तो हम टी लाइट में क्या यूज़ करते हैं, टी लाइट के नीचे जो एल्यूमिनियम होता है वो भी हम मिक्स कर देते हैं, उसको भी हम सेग्रीगेट नहीं करते। या तो आप उसको सेग्रीगेट करके रिसाइकल में भेजें, पर रिसाइकल के भी लोग बहुत, कहाँ जाएगा रिसाइकल में? आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेग्रीगेट करिए। हर एजेंसीज़ हैं जो आपका रिसाइकल लेके जाएगी और रिसाइकल में जाएगा। तो अब क्यों ना ये दिए यूज़ करें, इनको फोड़ के आप मिट्टी में डाल दीजिए। ये हमारे कुम्हारों को भी काम मिलता है इतना सुंदर। और हम क्यों टी लाइट मैक्सिमम यूज़ करते हैं, हम दिए यूज़ कर सकते हैं, प्रकृति भी सेफ रहती है और ये सुंदर भी लगते हैं। अब आगे आपका नारियल का वेस्ट है, जैसे नारियल का हम मिलाते हैं, उसको खाने के साथ डाल देते हैं। ये इतनी यूज़फुल थिंग है। मैं हमेशा हफ्ते में 3 नारियल यूज़ करती हूँ। तो इस नारियल को मैं इसको लगा लेती हूँ आपके गमलों के नीचे लगाने के लिए, आपकी कोई भी पानी एब्जॉर्ब कराने के लिए पॉट में, आप इसको मल्चिंग के लिए भी ऊपर पॉट के अंदर बिछा सकते हैं सुंदर तरीके से। तो आप ये भी आप कूड़े में डाल देते हैं, ईटेबल्स के साथ डाल देते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो आप एक सेग्रीगेशन ये भी कर सकते हैं। तो मैं तो पत्ते भी सेग्रीगेट करती हूँ, मैं तो बहुत सारे करती हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ की मेन्योर बनाओ। आप मेन्योर नहीं बना सकते यदि ईटेबल्स की, तो ईटेबल्स आप अलग से दोगे तो वो कूड़े वाला ले जाके ईटेबल्स को मेन्योर बनाने की जगह बेच कर आता है, उसको भी फ़ायदा होता है और हमारे शहर को भी फ़ायदा होगा, पृथ्वी को भी फ़ायदा होगा। ये है, इस टाइप के सेग्रीगेशंस है, वी शुड डू एवरी टाइम। ये भी भाई क्रीम है, यानी हैंगर है या कुछ भी इस टाइप के वेस्ट है, उनको आप अलग करोगे तो ये बिकता है। हाँ, प्लास्टिक है ये बिकता है किसी के लिए। आप नहीं बेचो, आप रैकपिकर को दे दो, वो ले जाके बेचेगा और 2 रुपये ले लेगा। मेरे घर से हमेशा करके दोगे तो उसे आसान अलग करके नहीं, वो लेगा ही नहीं। वो लेगा ही नहीं फिर। वो यदि आप मिक्स करके दोगे तो वो फेंक देगा दूसरी जगह जाके, अपने काम की चीज़ बिनेगा और दूसरी जगह फेंक देगा। मैं इस तरीके से देती हूँ तो रैकपिकर आते हैं मेरे यहाँ से, सेग्रीगेटेड सारा वेस्ट लेके जाते हैं और उससे उनको पैसे की कमाई होती है, 2 कमाई होती है और मेरा शहर भी गंदा नहीं होता। तो वो आते भी होंगे मैम, यहाँ आते होंगे, क्या यहाँ मिल जाएगा मुझे? सब आते हैं। और ये इसमें भी पैसा ही है मैम? भी उसी टाइप का वेस्ट है, दैट इज़ अनअवॉइडेबल वेस्ट है। मैं इसको अनअवॉइडेबल बोलती हूँ सारे वेस्ट को। पर आप सेग्रीगेट करने में कुछ नहीं जाता, एक 2 4 ऐसा नहीं, आप 10 डस्टबिन लगाओ। आप एक थैला लगा सकते हो किसी कॉर्नर में, उसमें इस टाइप का डाल दो, उसमें उस टाइप का डाल दो। बस डस्टबिन लगाओ 2-3, जिसमें एक में कागज़ डालो। कागज़ तो आप हर जगह डालते हो, कागज़ को आप कहीं भी फेंक दो। कागज़ एक्चुअली 4 दिन के अंदर गल के मिट्टी में चला जाता है। वो यदि आपके कूड़े का ढेर कागज़ का लगा हुआ हो तो उसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि कागज़ चला जाएगा। बट आप प्लास्टिक, कागज़, दवाई का रैपर, एवरीथिंग मिक्स करके जब डालते हो तो वो कभी भी नहीं जाएगा, वो वहीं ढेर रहेगा, वो ढेर वहीं रहेगा, वो नहीं जाएगा और उसके किसी का काम भी नहीं आएगा और गाय भी खाएगी, गाय भी मरेगी। बहुत सारी बातें हैं, पर आज हम सेग्रीगेशन पे बात करना चाह रहे थे
तो हम चाह रहे हैं कि सेग्रीगेट, छोटा छोटा सेग्रीगेशन हम सब करें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहर के लिए भी और अपने देश के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए। अब सब पोल्यूशन पे बात करने लगेंगे तो बहुत पोल्यूशन का कारण हम खुद हैं, हम खुद हैं एवरीथिंग में। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और रात को चैन की नींद सोए। मुझे क्या आनंद मिलता है? मुझे यही आनंद मिलता है कि ये शहर में चारों तरफ जो भी कूड़ा है, चाहे कोई मिनिस्टर बने या चाहे कुछ बने, मुझे ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैं रात को सोती हूँ आराम से कि ये मेरे कारण नहीं है, मेरे कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, और जो लोग हैं, जो रसोई वाले जो लोग हैं, जो आपके जैसी माता बहनें हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लाइनर यूज़ करते हैं? उनको मैं सबसे बड़ी एक आज 3 बातें मैं बोलूँगी हाउस वाइफ्स के लिए, चलो वर्किंग के लिए भी सब। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लाइनर ना लगाएं, डस्टबिन में, खाने वाले डस्टबिन में, वो जो उनके आगे जो कूड़े वाले को कूड़ा देते हैं वो लोग, तो ड्राई प्लास्टिक बांध के अलग से दें। और इवन यदि आप पन्नीज को या इनको अलग से बांधोगे तो देर इज़ कंपनीज जो कि ले जाएंगी उसको, कूड़े वाले को भी। बट उसको आप साफ देंगे तो वो बेच के उसको वो इधर उधर कॉर्नर में नहीं फेंकेगा। तो आप ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग करें। और सबसे ज़्यादा और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, पन्नी को काटने का तरीका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कोई चीज़ लाते हो, मैं ये सिटी मार्केट से कोई दाल आई होगी, आई डोंट नो, डोंट रिमेंबर, तो ये आपने जब आप ऐसे काट के और डाल लेते हो, दूध की थैली भी, तो वो छोटा प्लास्टिक आप कभी सेग्रीगेट नहीं होता और वो काम भी नहीं आता। यदि ये फुल प्लास्टिक है तो ये जाएगा सेग्रीगेशन में, जाएगा, ये बिकेगा। यदि आप इसको 2 हिस्सों में कट कर दे तो ये बिकता भी नहीं है, ये बिकता भी। हाँ, आप इसको इस तरीके से काटिए और आप अपना सामान निकालिए और पूरा का पूरा प्लास्टिक आप एक पूरे इकट्ठे करके बांध दीजिए इसको, तो कंपनीज भी ले जाएगी और कूड़े वाला भी ले जाके इसको बेच लेता है बहुत आराम से। ये है एक काटने का तरीका और अलग करने का तरीका। तो एटलीस्ट अनअवॉइडेबल प्लास्टिक को अलग करिए, सब अलग करिए, दिस टाइप ऑफ पैकेट्स आप अलग करिए। ये हमारे, मैं 15 सेक्टर में रहती हूँ, 15 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में यहाँ पे पिंकी बरार एंड लॉट्स ऑफ वी आर डूइंग फॉर दैट वर्क। तो वहाँ पे भी हम इकट्ठा करके, वहाँ पे कंपनी आती है, अब उनको मिलता ही नहीं है। जब वो एक हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार आते हैं तो इनको बहुत कम मिलता है। हम जैसे 5-4 लोग करते हैं उनसे मिलता है, तो वो आना भी नहीं चाहती। यदि आप सब लोग करेंगे तो उनको ढेर मिलेगा, पूरा उसका फेयर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा पूरा होगा, तो वो हमेशा 1 महीने में आएंगे, 1 हफ्ते में भी आने लग जाएंगे। जब हम सम करेंगे तो वो ले जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की पन्नी को आप अलग करके बांध के रखिए और कम्युनिटी सेंटर में रख दीजिए। 15 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप साफ बांध के रखेंगे, वो अपने आप ही हम किसी कंपनी को देते हैं, उसको दे देंगे। एक तो बालों के ऊपर और थोड़ा सा बताएं, जो लेडीज़ों के बाल होते हैं, जी कंघी करती हैं, तो मैं सेग्रीगेट, तो मैं तो इवन जो ड्राई क्लीन में जो छोटा सा प्लास्टिक आता है, मैं तो उसको भी अलग करती हूँ छोटे प्लास्टिक में। बट बाल का तो मैं बताऊँगी, बाल आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के साथ नहीं डालें, ना ड्राई वेस्ट के साथ, ना बालों को आप अलग इकट्ठा करें। और मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि कहाँ जाता है, बट मैंने सुना है यदि आप 1 साल में इतने सारे बाल इकट्ठे कर लोगे तो बिक जाते हैं, वो बिक जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों गाय के मुंह में बाल जाने दें, क्यों जाने दें? ये हमारे ही बाल उतरते हैं और हम अपनी पृथ्वी को, अपनी गाय माता को ख़राब कर रहे हैं। तो हम इतना तो हम कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा डस्टबिन है, उसमें बहुत दिन के बाल हो जाते हैं, फिर उसको एक चीज़ में बांध देती हूँ, फिर थोड़े उस डस्टबिन बनता है उसको डालती जाती हूँ। जब एक साल में वो इतने सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं पूरे घर से, तो मैं उसको दे देती हूँ जो लेने आता है उसको। मुझे नहीं मालूम वो क्या करता है, बट मुझे इतना पता है कि मैंने सड़क पे नहीं फेंका है, ये मुझे पता है। तो फरीदाबाद आपने देखा कि किस तरह से ये देख रहे हैं, सारा सामान देख रहे हैं, और मैम ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे कैसे हम चीज़ों को अलग करके और दे सकते हैं। और मैम का कहना है कि हर चीज़ बिकती है, बस बेचने का तरीका होना चाहिए, चीज़ बेचने लायक होनी चाहिए, सब कुछ बिकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि प्रकृति जो है अपनी, उसका भी ध्यान रखना हमारा ही जिम्मेदारी है। अगर हम उसके ध्यान नहीं रखेंगे तो उल्टा हमें ही नुकसान होगा और हमारा जो शहर है वो दूषित नहीं होगा, वातावरण जो है वो शुद्ध रहेगा। तो फरीदाबाद आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के पास, ताकि वो सभी जागरूक हो सकें और इस तरह से
अपने घर के जो भी वेस्ट है उसको यूज़फुल बना सकें। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।